हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। तो आज की वीडियो में हम आर्ट एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यह आर्ट एजुकेशन के ऊपर हमारी सेकंड वीडियो है। इससे फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और हमने वर्क एजुकेशन एंड ईवीएस के ऊपर भी अपनी वीडियोस कंप्लीट कर ली है। अगर आपने वो भी नहीं देखी तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उन वीडियोस को भी आप जरूर देखिए, तभी आपको बहुत अच्छे से डीएलएड सिलेबस क्लियर हो पाएगा। तो आज हम आर्ट एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका हम इंट्रोडक्शन और बाकी की बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो फर्स्ट वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से वो सब समझ में आ जाएगा। तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था आर्ट एजुकेशन के। मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ जिससे आपको पता लग जाए कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। अधिगम उद्देश्य, आर्ट एजुकेशन के जो जो उद्देश्य हैं जो हमें सिखाना चाहती है आर्ट एजुकेशन, उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ये सारे बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं, साथ ही साथ इनके नोट्स भी बना सकते हैं। देन उसके बाद हमने ये आपके सामने कुछ एक टेबल सी दे रखी है, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं इंपॉर्टेंट, तो इन्हें आप पढ़ सकते हैं कि आर्ट एजुकेशन हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती है, किन किन चीज़ें आर्ट एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। देन उसके बाद आर्ट एजुकेशन का अर्थ और संकल्पना कि उसकी क्या मीनिंग है, आर्ट एजुकेशन क्या है, एंड दृश्य और स्पर्शनीय कला विजुअल आर्ट है तो वो क्या है, निष्पादन कला क्या है, इन सब के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर हमने आर्ट एजुकेशन के बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस किया था कि आर्ट एजुकेशन क्या है, किन किन चीज़ों को आर्ट एजुकेशन में ऐड किया जाता है, आर्ट एजुकेशन हमारे लिए क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन उसके बाद ये आपके सामने निष्पादन कला है। निष्पादन कला क्या है यह भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि हमें किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, हमारे अंदर कोई कला है तो हमें किस तरह से उसको प्रैक्टिकली करना है, इन सब के बारे में हमने बहुत ही डीपली जाना था। देन उसके बाद हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल आए थे आर्ट एजुकेशन के ऊपर, तो हमने इन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस किया था। आप खुद पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इन एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको आर्ट एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देन उसके बाद आपके सामने एक टेस्ट आया था। ये टेस्ट मैंने आपको बोला था कि इसको आप सॉल्व कीजिए और जानिए कि आपने अब तक जो पढ़ा है वो आपको कितना समझ में आया है, आप इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए अभी तैयार हैं या नहीं। तो अगर आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं करा है तो अब कर लीजिए एंड इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे आपको पता लग जाए कि आपके आंसर सही है या गलत हैं। तो इस टेस्ट को आप जरूर करिएगा क्योंकि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको पता लगेगा आपके बारे में कि आपने अभी तक जो कुछ पढ़ा है आर्ट एजुकेशन के बारे में वो आपने कितना सीखा है, कितना आपके माइंड में वो बैठा है। देन उसके बाद हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ट एजुकेशन के प्रकृति एंड क्षेत्र की, उसका क्या एरिया है, क्या उसकी प्रकृति है, क्या स्पेस है उसका, तो वही हम जानेंगे। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि आर्ट एजुकेशन की प्रकृति एवं क्षेत्र क्या है। सृजनात्मक कला और पेशा का क्षेत्र नवीन संसार में बल पकड़ता जा रहा है। भूमंडल कलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पक्षों के महत्व और संभावना के प्रति जागृत हो चुका है। यह हमें बताया गया कि सृजनात्मक कला, अब सृजनात्मक कला क्या होती है कि जो मतलब कि जो प्राकृतिक ना हो, क्या मानव निर्मित हो। मानव ने जो कला बनाई है वो बहुत ज्यादा फेमस होती जा रही है वर्ल्ड में। सभी लोग सृजनात्मक कला पर बल देते जा रहे हैं। ये एक पेशे की तरह हो गई है, मीन्स एक हम कह सकते हैं कि एक जॉब की तरह हो गई है कि लोग सृजनात्मक कला के लिए जॉब्स पा रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसलिए कहा गया है कि जो सृजनात्मक कला है वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, सब में पॉपुलर हो गई है। एंड भूमंडल कलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पक्षों के महत्व और संभावना के प्रति जागृत हो चुका है। जो भूमंडल कलाएं हैं, भूमंडल क्या
भूमंडल किसे कहा? हमारी धरती को कहा गया है। तो भूमंडल कलाएं हैं, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक पक्षों में, इन सब में जो कलाएं आती हैं उसके प्रति हम सभी जागरूक होते जा रहे हैं, इन सब के बारे में हम जानने जा रहे हैं। देन उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, नीचे कुछ डायग्राम चित्र बने हुए हैं बच्चों के, आप देख सकते हैं। तो यह तो अब हम एक बार वैयक्तिक विकास के बारे में जान लेते हैं कि आर्ट एजुकेशन में वैयक्तिक विकास का क्या रोल है। विद्यार्थी अपनी कला शिक्षा यानी कि आर्ट एजुकेशन से महत्वपूर्ण जीवन कौशलों को चुनते हैं, जैसे अच्छी स्मृति, समझ बढ़ाना और प्रतीकात्मक संचार की योग्यता। यहाँ वैयक्तिक विकास से कहने का मतलब यह है कि एक छोटा बच्चा होता है, जब वो स्टूडेंट होता है, कुछ सीखने की चाह रखता है, तब वो आर्ट एजुकेशन से कुछ इम्पोर्टेंट जो टैलेंट होते हैं, कुछ कार्य होते हैं, उन्हें चुनते हैं, उन्हें सीखते हैं, जैसे कि अच्छी स्मृति, समझ बढ़ाना और प्रतीकात्मक संचार की योग्यता। आपको यहाँ नीचे 3 डायग्राम दे रखे हैं, आप इसमें समझ सकते हैं कि कुछ बच्चे हैं वो कुछ एक्टिंग सीख रहे हैं, देन एक छोटी सी बच्ची है वो कुछ म्यूजिक का सीख रही है, जो लास्ट में एक लड़का है वो गिटार बजाना सीख रहा है। तो इसी तरह से हर चीज में एक आर्ट है, कुछ ना कुछ कला है। तब हम आगे चलते हैं। यह विद्यार्थियों की सफलता की चाहत और नई चुनौतियों को ग्रहण करने की योग्यता को बढ़ा सकता है। यहाँ आर्ट एजुकेशन के बारे में यानी कि वैयक्तिक विकास जो है उसके बारे में कहा गया है कि जो आर्ट एजुकेशन है वो विद्यार्थियों की सफलता की चाहत को और नई चुनौतियों को ग्रहण करने की योग्यता को बढ़ा सकता है। जब विद्यार्थी जो कोई बच्चा है वो सक्सेस पाना चाहता है तो उसकी चाहत और ज्यादा बढ़ जाती है कब? जब वह आर्ट एजुकेशन सीखता है। एंड जो चुनौतियां होती हैं, आप जानते हैं हमारी लाइफ एक तरह से नहीं चलती रहती, टाइम पीरियड के साथ अलग अलग चुनौतियां आती रहती हैं। तो उन चुनौतियों को किस तरह से ग्रहण करना है एंड किस तरह से उन पर काबू पाना है, यह सब हमें आर्ट एजुकेशन सिखाती है। देन उसके बाद साकल्यवादी ज्ञान प्राप्त करना। अब साकल्यवादी ज्ञान क्या है? इन विशिष्ट रूपों का अधिगम, उनका इतिहास, उनकी रचना, निष्पादन, विश्लेषण, समीक्षा, मूल्यांकन अपने आप में अधिगम की प्रगति है। यहाँ जो हमने इतने सारे चीजें देखी है कि हम किन किन चीजों को ग्रहण करेंगे, एक विद्यार्थी रूप में हम किन किन चीजों को सीखेंगे, तो उन सभी चीजों का अधिगम यानी कि स्टार्टिंग प्रोसेस जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो उन चीजों का इतिहास, किन चीजें का इतिहास क्या है, क्या इन सब की हिस्ट्री है। मीन्स हमें सक्सेस पानी है तो सक्सेस किस तरह से पानी है, सक्सेस का इतिहास क्या, मीन्स जितने भी लोगों ने सक्सेस हासिल की है वो आज किस मुकाम पर हैं, देन उनकी रचना कि उन लोगों ने किस तरह से कार्य किए हैं जिससे आज वो सक्सेसफुल हैं। देन निष्पादन विश्लेषण के सक्सेस पाने के लिए उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, क्या अच्छे काम किए हैं। और देन समीक्षा मूल्यांकन, उसके समीक्षा करना, मूल्यांकन करना कि हमें अब क्या करना है, उनके अच्छे कामों को अपनाना है, जो उनसे गलतियां हुई हैं उनसे हमें सीख हासिल करनी है। तो यही सब साकल्यवादी ज्ञान प्राप्त करना है। देन उसके बाद जीवन को सौंदर्यात्मक बनाना, हमारे प्रतिदिन के जीवन में इसका एक महत्व है जो अमापनीय है, जिसे मापा नहीं जा सकता। भोजन से लेकर पहनावे, घर से लेकर उत्सवों तक सबका विविध सौंदर्यात्मक अनुभूति और प्रभाव है। आप जानते हैं जीवन को सौंदर्यात्मक बनाना हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा जीवन सौंदर्यपूर्ण हो, बट सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए भी तो हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। तो सबसे पहले उसमें हमें आर्ट एजुकेशन की जरूरत होती है, कला शिक्षा की जरूरत होती है, क्योंकि हमें जब तक कला का ही ज्ञान नहीं होगा देन हम अपनी लाइफ को सौंदर्यपूर्ण नहीं बना सकते। तो यहाँ यही बताया गया कि भोजन से लेकर पहनावे तक। अब भोजन बनाना भी एक कला है, अपने कपड़े पहनना, कपड़े बनाना, बनवाना, हर एक डिजाइन को बनाना सब एक कला है। घरों से लेकर उत्सवों तक। अब घरों को बनाना, घर को डेकोरेट करना, कोई उत्सव आए तो घर को डेकोरेट करना, साफ सफाई करना, हर चीज में कला है। तो जब तक हमें कला ही नहीं आएगी तब अपने जीवन को सौंदर्यपूर्ण नहीं बना सकते। देन उसके बाद संज्ञात्मक
प्रेरणा। अब क्या है संज्ञानात्मक प्रेरणा, मैं आपको बताती हूँ। कला शिक्षा बच्चों में उन्नत संज्ञानात्मक विकास से जुड़ चुका है। अब संज्ञानात्मक विकास क्या है यह भी हम आगे बहुत अच्छे से जानेंगे। 1998 की रिपोर्ट तरुण बच्चे और कला, 1998 की एक रिपोर्ट है तरुण बच्चे और कला, इसके बारे में हम जान लेते हैं। सृजनात्मक संयोजन बनाना। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि कला शिक्षा बच्चे के संज्ञानात्मक, भाषा और गति कौशलों को सार्थक योगदान प्रदान कर सकता है। अब सृजनात्मक कला को हमने पहले पढ़ा था कि सृजनात्मक में समय उसको खुद अपने हाथों से बनाना क्या सृजनात्मक कहलाता है। तो सृजनात्मक संयोजन बनाना। अनुसंधानकर्ताओं ने पाया कि कला शिक्षा बच्चे को संज्ञानात्मक, भाषा और गति कौशलों को सार्थक योगदान प्रदान करता है। देन उसके बाद अधिगम और कलाएं। अधिगम कहते हैं स्टार्टिंग प्रोसेस, जो हमारा पहला स्टेप होता है सीखने का उसे। देन कलाएं तो आप जानते हैं आर्ट्स। देन सीमा पार गमन। अब सीमा पार गमन क्या है? सीमा पार गमन कहता है कि मस्तिष्क की जांच सिद्ध करता है कि जब संगीतकार संगीत बजाता है तब परिस्थितिकीय वल्कल क्या सभी अंग सक्रिय हो जाते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संगीत हम सुनते हैं तो हम उसे गाने लगते हैं, उसे महसूस करने लगते हैं, हमारी उंगलियां खुद ब खुद उसकी ओर चलने लगती हैं। जैसा उसमें संगीत होता है उसी तरह से हम अपनी बॉडी को हिलाना झुलाना रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अधिगम और कलाएं के जब एक छोटे बच्चे के सामने म्यूजिक बजाया जाता है तो वो खुद ब खुद डांस करने लगता है। देन उसके बाद शैक्षिक उपलब्धि। अब शैक्षिक उपलब्धि क्या है वो भी हम जान लेते हैं। कला कक्षाओं में लिप्त विद्यार्थी विद्यालय से बेहतर निष्पादन करते हैं। कला कक्षाओं में मिस आर्ट की जो क्लासेस होती हैं वहां पर विद्यार्थी विद्यालय से बेहतर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर उन्हें पढ़ाई लिखाई का काम नहीं होता बल्कि सिर्फ आर्ट का ही काम होता है। तो इसलिए कला क्लास में, आर्ट क्लासेस में बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। हार्वर्ड गार्डसन की बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, ये एक अमीर इतिहासकार हैं, इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है कि इनके अनुसार जो बच्चा कला कक्षाओं में भाग लेते हैं वे अधिगम की एक वृहद क्षमता विकसित कर लेते हैं, क्योंकि वे अपनी परंपरागत कक्षाओं में भाषाई एवं गणितीय तर्क के अलावा अपनी अधिगम विधि का विस्तार कर लेते हैं। यहाँ इन्होंने बताया कि जो बच्चा आर्ट क्लासेस में भाग लेते हैं वो अपने फर्स्ट स्टेप में अपनी वृहद क्षमता में अपने सोचने समझने की, अपनी क्रिएटिविटी को विकसित कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि वे अपनी परंपरागत कक्षाओं में भाषाई एवं गणितीय तर्क के अलावा अपनी अधिगम विधि का विस्तार कर लेते हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई, भाषा में जो हमारे लैंग्वेजेस कोर्स होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स के बारे में जितना समझते हैं उससे कई गुना ज्यादा वो आर्ट एजुकेशन पर ध्यान देने लगते हैं। देन उसके बाद यह पाया गया है कि जो विद्यार्थी कला कक्षाओं में भाग लेते हैं वो शैक्षिक क्षेत्र में बेहतर निष्पादन करते हैं और उनके पास एक उच्च चिंतन सामर्थ्य होती है। यहाँ हमें बताया गया है कि एक विद्यार्थी जब आर्ट क्लासेस में भाग लेता है तो वह इतना अच्छा टीचर बन सकता है, इतनी अच्छी तरह से पढ़ा सकता है कि उसके पास उच्च चिंतन सामर्थ्य होते हैं, सोचने समझने की कितनी अच्छी शक्ति होती है कि वो बच्चों को इतने अच्छे से समझा सकता है कि उसका एक बार का बताया हुआ उसके स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ आ सकता है। इसलिए आपने देखा होगा, आपको नहीं पता अभी कि डीएलएड में कुछ वर्कशॉप होती हैं। अब वर्कशॉप में आपसे बहुत सारी आर्ट्स बनवाई जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे आर्ट एजुकेशन आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। आर्ट क्लासेस आपको दी जाएंगी, आप जब अपने इंस्टीट्यूट में जाएंगे देन आप बहुत ज्यादा सीखेंगे वहां पर। तो अब हम आगे देख लेते हैं। यह एक कलात्मक विज्ञान अनुभूति का उदाहरण है। एक पौधे में नई अंकुर और नई जड़ का विस्तार ऐसे है जैसे बड़े बाल मिस्टर स्मार्ट को और जड़ भी वृद्धि मिस्टर भयानक की सदा बढ़ी हुई दाढ़ी को। यहाँ हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक पौधे में नई अंकुर और नई जड़ का विस्तार ऐसे है जैसे बाल बड़े मिस्टर स्मार्ट हो और उसकी जड़ जो हो मिस्टर भयानक हो, सदा बढ़ती हुई दाढ़ी को।
यहाँ बताया जब एक पौधे में अंकुर होता, नया अंकुरन मीन्स नया पौधा सा फूटता है, तो वो बिल्कुल स्मार्ट होता है, एकदम नया होता है, ग्रीन कलर का, देखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। बट अगर हम उसके जड़ को देखते हैं तो एकदम भयानक सी होती है, मट्टी में लथपथ होती है, एकदम बड़ी हुई दाढ़ी की तरह लगती है। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि अब हम खुद सोच सकते हैं कि हमें एक मिस्टर स्मार्ट बनना है या फिर मिस्टर भयानक। तो इसीलिए हमें आर्ट एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे मिस्टर स्मार्ट बनने के लिए। देन नीचे एक पॉइंट लिखा है, आप खुद पढ़ सकते हैं, संप्रेक्षित संदेश। अब संप्रेक्षित संदेश क्या है वो भी हम जान लेते हैं। सृजनात्मक कलाओं में कलात्मक अनुभूतियों के अनेक रूप शामिल होते हैं जो कि हमें लक्षित दर्शकों को निश्चित संदेश संप्रेषित करने में सहायता देती है। यहाँ बताया गया कि सृजनात्मक कला में जो कलात्मक अनुभूतियों के अनेक रूप शामिल होते हैं वो हमें लक्षित दर्शकों को निश्चित संदेश संप्रेषित करने में सहायता देते हैं, सहायता करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, नुक्कड़ नाटक कंपटीशन, कला का अनुकरण करना, प्रदर्शन या पोस्टर से सभी आश्चर्यजनक रूपों से भारत की राजनीति या प्रदूषण या जनसंख्या विस्फोट और संबंधित समस्याओं को निबंध या लिखे जा सकने योग्य तथ्यात्मक विवरणों की अपेक्षा मनोरंजक और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करते हैं। यहाँ में आर्ट एजुकेशन का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस बच्चे को आर्ट एजुकेशन की समझ होगी वो कोई बहुत बड़े पैराग्राफ या निबंध लिखने के बजाय पोस्टर बनाएगा जिससे लोगों को इंटरेस्टिंग लगे, उस पोस्टर को देखकर लोग बहुत ज्यादा सीखें। आपने देखा होगा स्वच्छ भारत का अभियान होता है, तो अगर हम उसके ऊपर निबंध लिखें तो उसके ऊपर हमें इतना ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बट अगर हम उसी के ऊपर कोई पोस्टर अच्छा से बनाकर कहीं लगाएं तो हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स मिलता है। उस पोस्टर को देखकर बहुत लोग सुधर जाते हैं, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकते। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि नुक्कड़ नाटक कला का अनुकरण। अब नुक्कड़ नाटक क्या होता है? जगह जगह पर नाटक करना, एक्टिंग करना जिससे लोगों को समझ आए। आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में कई नाटक हुए होंगे, जैसे कि कोई डेंगू के मच्छर हैं या फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, भाईचारे के ऊपर भी बहुत सारे नुक्कड़ नाटक बनाए जाते हैं। तो इसी तरह से जो नाटक होते हैं इनके द्वारा भी लोगों को बहुत अच्छे से समझ आता है। देन अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं, वो है वैयक्तिक प्रोफाइल और वृद्धि। अब वैयक्तिक प्रोफाइल और वृद्धि क्या है यह भी हम जान लेते हैं। तो इसका एक सब पॉइंट है व्यवसाय के विविध संकल्प ही होगा, वैसे तो संकल्प ही है। तो व्यवसाय के विविध संकल्प तो हम जान लेते हैं कि इसमें क्या है। यह विद्यालयों में किंडरगार्टन अब बाल विहार से शुरू कर प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और शिक्षा के उच्च स्तरों जैसे विश्वविद्यालय में भी एक विकल्प के रूप में होते हैं। कला में अधिक अभिरुचि के साथ आप सफलतापूर्वक बहुत से व्यवसायों में आगे बढ़ सकते हैं, जैसे महाविद्यालयों और विद्यालयों में शिक्षक, व्यावसायिक कलाकार, रंगमंच या दूरदर्शन धारावाहिकों में अभिनेता अभिनेत्री, शिक्षक, पेशेवर गायक और नर्तक, वास्तुविद, कॉस्मेटिक शल्य चिकित्सक, डिजाइनर, आंतरिक अभिकल्पना, फिल्म संसार आदि। यहाँ व्यवसाय बताया गया कि अगर आप आर्ट एजुकेशन पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देते हैं, आर्ट एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा डीपली पढ़ते हैं, तो उसके बाद आप अपना उसमें करियर बना सकते हैं। वो करियर किस किस चीज में होगा यह भी आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में टीचर बन सकते हैं आप आर्ट एजुकेशन के, व्यावसायिक कलाकार आप कलाकार बन सकते हैं, रंगमंच या दूरदर्शन धारावाहिकों में अभिनेत्री या अभिनेता आप हीरो हीरोइन बन सकते हैं, जो टीवी पर सीरियल्स आते हैं उसमें आप एक्टिंग कर सकते हैं, आप एक टीचर बन सकते हैं, पेशेवर गायक आप एक सिंगर बन सकते हैं, एक डांसर बन सकते हैं, कॉस्मेटिक शल्य चिकित्सक आप मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं, डिजाइनर बन सकते हैं, फिल्म संसार में अपना करियर बना सकते हैं। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं अगर आप आर्ट एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। देन हमें कुछ ये हेडलाइन में हमें कुछ डार्क में लिखा दिख रहा है, वो भी हम पढ़ लेते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट ही हुआ, इतना डार्क लिखा है।
वास्तुकला, फिल्म, रंगमंच और संबंधित कॉस्मेटिक, दंत चिकित्सा, वेब डिजाइनिंग एवं एनिमेशन। ये हमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इन सभी के, ऐसे कि ये हमें गूगल पे कुछ अपनी वेबसाइट क्रिएट करने का दिखा रखा है। ये मूवी का आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं। देन उसके बाद ये आप आर्टिस्ट देख सकते हैं कि आप आर्किटेक्ट को जानते होंगे, अब वो कैसे बनता है, उसको कला का, आर्ट का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है, हर चीज के बारे में उसे बहुत अच्छे से पता होता है, तभी तो वो मैप बनाता है घरों के, बिल्डिंगों के। देन ये आप मेकअप के ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से आप चेंज कर दिया, आप मेकअप से हर लुक चेंज हो जाता है। देन उसके बाद आप देख सकते हैं आपके सामने टेस्ट फिर से एक और आ गया है, प्रगति जांच 2। तो फर्स्ट टेस्ट आपने किया है या नहीं किया है आपको पता है। आपको अगर अपनी एजुकेशन को अच्छा करना है, अपनी स्टडी को अच्छा करना है, अच्छी तरह से समझना है, तो आपको यह टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सेकंड टेस्ट है, एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं। विभिन्न कलाओं के अभ्यास के माध्यम से बच्चे के वैयक्तिक विकास क्रम की सूची बनाएं। अब यहाँ हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि विभिन्न कलाओं के माध्यम से जो हम आर्ट्स प्रोवाइड करेंगे, आर्ट्स के बारे में जानेंगे, उससे बच्चे के वैयक्तिक विकास क्रम की सोचें कि बच्चे में कौन कौन से वैयक्तिक विकास होंगे। तो वैयक्तिक विकास में हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा वैयक्तिक विकास था। तो इसमें बच्चे की क्या क्या बच्चों में कौशल आएंगे, अच्छी स्मृति, समझ बढ़ाना, प्रतीकात्मक संचार की योग्यता। देन उसके बाद कुछ और पॉइंट्स से साकल्यवादी ज्ञान प्राप्त करना, जीवन को सौंदर्यात्मक बनाना और संज्ञात्मक प्रेरणा। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो। देन अब हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। कला शिक्षा से जुड़े सभी व्यवसायों पर चिंतन करें, उदाहरण दें। तो यह तो आपको पता ही होगा, हमने अभी अभी डिस्कस किया है, यह पॉइंट आप देख सकते हैं। व्यवसाय के विविध विकल्प की, अगर हम आर्ट एजुकेशन पढ़ते हैं तो हमें करियर किन किन चीजों में बना सकते हैं। अब आपके सामने डायग्राम भी दे रखे हैं इतने सारे, तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। देन हमारा थर्ड क्वेश्चन है, भाषाई और गणित की तर्कों के अतिरिक्त अपने अधिगम विस्तार से आप क्या समझते हैं। यहाँ बताया है कि जो हम लैंग्वेज कोर्स पढ़ते हैं, इंग्लिश और हिंदी, और जो मैथ पढ़ते हैं, उसके अलावा जो हमारे अधिगम विस्तार है, मीन्स हमारा जो स्टार्टिंग प्रोसेस है, जो फर्स्ट स्टेप है सीखने का, तो उसमें हम क्या क्या सीखते हैं, उससे आप क्या समझते हैं, तो आपको यही बताना है। आई होप कि यह तीनों क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इन्हें आप एक बार अपनी रफ कॉपी पे जरूर करके देखिएगा। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे के टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को भी देखना बिल्कुल ना भूलें, और फर्स्ट वीडियो को भी देख लीजिएगा, जिससे आपको यहाँ तक का सिलेबस बिल्कुल कंप्लीट हो जाए। सो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और इसी तरह से लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फिलो।